ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग मास ध्यानाभ्यास में 1 महीना के लिए पूरे नवंबर ध्यान साधना में भाग लिए हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम सोपान से पाठ श्रवण किया। एक पृथु राजा थे जिन्होंने भगवान के कथा को सुनने के लिए 1000 कान मांगा। हम लोग 2 कान से भी कथा सुनना नहीं चाहते हैं। और एक राजा थे, कहते हैं 1000 कान दीजिए। किस लिए? भगवत कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, महापुरुषों की वाणी सुनने के लिए 1000 कान दी। तो ये मानव शरीर जो मिला है, किस लिए? सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ईश्वर उपासना करने के लिए, इसीलिए यह मानव शरीर मिला है। श्रोता सुमति सुचील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता कैसा होना चाहिए? कहा श्रोता सुमति, सुंदर बुद्धि वाला श्रोता होना चाहिए। सुशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। श्रोता सुमति सुचि, और मतलब पवित्र होना चाहिए। ऐसा जब श्रोता मिल जाता है तो कहते हैं पायु उमाति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। तब गुण रहस्य युक्त वाणी को निकाल निकाल करके वक्ता श्रोता को सुनाते हैं। तो हम लोगों को जो शिविर में भाग लिए हैं, सत्संग करना है और ध्यान करना है। कहाँ कहाँ ध्यान करना चाहिए, वैसे शास्त्र में बताया गया है कि नदी किनारे हो या गंगा किनारे हो, सरस्वती के नदी के तट हो, वहाँ बैठ कर के, या पहाड़ में या गुफा में या बेल वृक्ष के नीचे या पाकड़ वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान करना चाहिए। किस मुख होकर के ध्यान करना चाहिए साधक को? कहा उत्तर मुख होकर के बैठना चाहिए या पूर्व मुख होकर के। और जहाँ आपके इष्ट हो उस मुख होकर के ध्यान करना चाहिए। ध्यान ऐसा हो कि शरीर का सुधीन हो रहे।
न ध्यानम ध्यान इत्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ही असली ध्यान कहते हैं। उसी के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। तो साधक को निरंतर जप करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते मन को लगा के रखना चाहिए। देखो शास्त्र में बताया गया है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारत शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। देखो ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, लज्जा करने से, इंद्रियों का दमन करने से, बाहर भीतर से पवित्र रहने से, सात्विक भोजन करने से क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेजा, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानम उपहन्ति च, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका आत्मज्ञान अनुभव ज्ञान वो बढ़ने लगेगा। इसलिए निरंतर साधक को पहले जप करते रहना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। कहते हैं प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे तो अनहद उपजे आपे आप, अर्थात अनुभूति होगा आपके अंदर में। तो साधक को पहले जड़ मजबूत करना चाहिए। जब ध्यान करने के लिए बैठें तो विशेष जप में लगाएं, फिर ध्यान करें। जिस रूप का हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा उस साधक के अंदर में आ जाता है। जैसे गुरु महाराज की वाणी में है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समुदय असदगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर भी विकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सदगुरु के अंदर कोई विकार नहीं है। उसका ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर भी नहीं रहेगा। तो साधक को जिस नाम का जप करते हैं उससे नाम से संबंधित ध्यान करना चाहिए। देखो अयोध्या में अयोध्यावासी क्या करते थे? मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरी ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। कहते हैं मज्जहि सज्जन वृंद बहु, है ना, जो सज्जन वृंद है, जो भक्त लोग हैं, जब सरजू नदी में स्नान करते थे अपना शरीर को पवित्र करके और मंत्र का जप करते थे। जपहि राम धरी ध्यान, जिस मंत्र के जप करें उस मंत्र से संबंधित इष्ट का ध्यान करें। राम मंत्र के जप करते तो राम जी का ध्यान करो, शिव मंत्र के जप करते शिव जी का ध्यान करो, गुरु मंत्र का जप करते गुरु रूप का ध्यान करो। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा, करने वाले के अंदर आएगा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किया और द्रोणाचार्य के अंदर जितनी अस्त्र विद्या था सब किनके अंदर आ गया? एकलव्य के अंदर। उसी प्रकार जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह साधक के अंदर आएगा, तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। भगवान शंकर वही दृष्टियोग के थे। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र का उद्घाटन किए कामदेव जल के भस्म हो गए। तब कामदेव का नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ गया अनंग,
गुरु महाराज की वाणी में है, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, हमें ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कामदेव से अगर बचना चाहते हैं, सदगुरु जो बता दिए हैं उनके अनुसार करेंगे तो अनंग कामदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही साधन भगवान शंकर कहते, शिव संगीता में कहते हैं, शिरा कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयति यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संख्यो भवेत् दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम्। सिर कहते हैं मस्तक को, जिसको हम लोग कपाड़ कहते हैं, संस्कृत में उसी को कपाल कहते हैं। रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। अक्ष मना होता है आँख, कहते दोनों आँख के मध्य में विवर है, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए वो सुषमना में सहरग में रास्ता है। और उसका जो बार बार चिंतन करेंगे तब क्या होगा, यदा बार बार चिंतन करेंगे तो विद्युत पुंजस्म प्रवाह, बिजली के समान साधक अपने अंदर प्रकाश को देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संख्यो भवेत्, इनका चिंतन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाए। दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम, दुराचारी भी व्यक्ति अगर इस अज्ञा कमल का ध्यान करे तो कहते हैं परम पद के अधिकारी हो जाता है। तो संत मत में है कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग करें, और अंत में शब्द साधना है। साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सोई शब्द कह लीजिए। जिस शब्द से यह सारा सृष्टि बना है, कहते उस आदि शब्द को पकड़ेंगे तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।